Good morning, student. I am Nita Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा छठी हिंदी प्रथम पाठमाला उन्मेष का पाठ 12 किताब वाला पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि किताबें हमें सिर्फ स्वयं ही नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि दूसरों को भी किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं कहानी। कोलंबिया की घने जंगलों में एक आदमी रहता है जिसे किताबों से बहुत प्यार है। उसका नाम लुइस है। जैसे ही एक किताब खत्म होती वह झट से दूसरी किताब ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा होती। अब देखिए, कोलंबिया के घने जंगल है, उसमें एक आदमी रहता है। उस आदमी का नाम क्या है? लुइस। तो लुइस क्या करता है कि उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। एक किताब खत्म होती है और झट से वह दूसरी किताब पढ़ने के लिए ले आता है। जल्द ही उसका सारा घर किताबों से भर जाता है। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा होती। हम इतनी किताबों का भला क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के संग खाएंगे? और उसकी पत्नी लुइस पे गुस्सा करते हुए कहती है कि इतनी किताबों का क्या करें? क्या हम इन्हें भात के संग खाएंगे? लुइस देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों न इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों तक ले जाऊं जिनके पास किताबें नहीं है। मैं एक गधे पर किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। इसके बाद लुइस ने जरा भी देर करना मुनासिब न समझा। मुनासिब न नहीं, उचित। दो हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनको नाम दिया अल्फा और बीटा। दो गधे थे, उनको नाम दिया अल्फा और बीटा। उनकी पीठ पर किताबें रखने के लिए क्रैट बनाई और उस पर एक तख्ती लगाई, गधे पर किताब घर। अब हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते। एक दफा वे एल टोरमेंटो नाम के गांव में गए। जब सूरज बहुत तपता तब लुइस और दोनों गधे के सिनाले के पास बैठ के सुस्ताने लगे। देखिए शब्द पिटारा, मुनासिब, उचित, हट्टे कट्टे, तंदुरुस्त, बियाबान, वीरान या जहां कोई ना हो। नेक्स्ट देखिए, वे ठंडा पानी पीते। एक दिन पानी पीने के बाद बीटा ने आगे चलने से एकदम इनकार कर दिया। लुइस ने बार बार उसकी लगाम खींची पर वह अपनी जगह से टस से मस न हुआ। फिर लुइस ने उससे मिन्नतें की और कहा, देखो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तब कहीं जाकर के बीटा ने नाला पार किया। वे पहाड़ी पर पहुंचे तब रास्ता एकदम सुनसान हो गया था। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक गुप्त अंधेरे में से एक डाकू सामने आ धमका। हमें जाने दो, लुइस ने प्रार्थना की। बच्चे हमारे इंतजार में होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। उसने एक किताब रख ली और फिर गुर्राकर कहा, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए। इस तरह चलता फिरता किताबघर आगे बढ़ गया। पहाड़ियां पार की। कुछ देर में नीचे घर दिखाई देने लगे। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। किताबें चुनने से पहले लुइस बोला, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लाया हूँ। किताबों के ढेर के पीछे से उसने मुखौटा का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के थे। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो, फिर मैं तुम्हें जानवरों की कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की किताब चुनी और लुइस से विदा लेते हुए चल दिए, किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए। लुइस, अल्फा और बीटा भी पहाड़ियां लांघते हुए घर की ओर चल दिए, रास्ते में आने वाले तमाम जंगल और नाले पार करते हुए। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधे को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को। रात को जल्दी सोने के बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ता रहा। कहीं दूर एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेनें जलती रही। वो मोमबत्तियां और लालटेनें क्यों जल रही थी? क्योंकि पहाड़ियों के जो पास थे वो बच्चे क्या कर रहे थे? लुइस की दी हुई किताबें पढ़ रहे थे। शब्द पिटारा देखिए, इनकार यानी मना करना, मिन्नत प्रार्थना, गुप्त अंधेरा जिसमें कुछ दिखाई न दे। ये तो था आपका छोटा सा चैप्टर, एक कहानी थी। अब हम इसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। आइए देखते हैं एनिमेटेड वीडियो। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता है जिसे किताबों से बहुत प्यार है। उसका नाम है लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वह झट से दूसरी किताब ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया।
उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा होती। हम इतनी किताबों का भला क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के संग खाएंगे? लुइस देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। क्यों ना इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों तक ले जाऊं जिनके पास किताब नहीं है। मैं एक गधे पर किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। इसके बाद लुइस ने जरा भी देर करना मुनासिब न समझा। 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनको नाम दिया अल्फा और बीटा। उनकी पीठ पर किताबें रखने के लिए क्रेट बनाई और उस पर एक तख्ती लगाई, गधे पर किताब घर। अब हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांवों का दौरा करते। एक दफा वे इल टोरमेंटो नाम के गांव में गए। जब सूरज बहुत तपता, तब लुइस और दोनों गधे किसी नाले के पास बैठ सुस्ताने लगते। वे ठंडा पानी पीते। एक दिन पानी पीने के बाद बीटा ने आगे चलने से एकदम इनकार कर दिया। लुइस ने बार बार उसकी लगाम खींची, पर वह अपनी जगह से टस से मस न हुआ। फिर लुइस ने उससे मिन्नतें की और कहा, देखो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तब कहीं जाकर बीटा ने नाला पार किया। वे पहाड़ी तक पहुंचे, तब रास्ता एकदम सुनसान हो गया था। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक घुप अंधेरे में से एक डाकू सामने आ धमका। हमें जाने दो, लुइस ने प्रार्थना की। बच्चे हमारे इंतजार में होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। उसने एक किताब रख ली और फिर गुर्रा कर कहा, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए। इस तरह चलता फिरता किताब घर आगे बढ़ गया। पहाड़ियां पार की। कुछ देर में नीचे घर दिखाई देने लगे। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। किताबें चुनने से पहले लुइस बोला, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लाया हूं। किताबों के ढेर के पीछे से उसने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के थे। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो, फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक एक किताब चुनी और लुइस से विदा लेते हुए चल दिए। किताबों को अपने कलीजे से चिपकाए। लुइस, अल्फा और बीटा भी पहाड़ियां लांघते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में आने वाले तमाम जंगल और नाले पार करते हुए घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधे को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को। रात को जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर तक पढ़ता रहा। कहीं दूर एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेनें जलती रहीं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट की क्लास में हम फिर मिलेंगे इसके बुक PDF और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।